सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकजः मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा षष्ठ विषयः संस्कृतं द्वितीयोऽध्यायः प्रकरणं संयुक्तवर्णाः इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। छात्रों, इससे पहले का क्लास में मैंने संयुक्त वर्ण के बारे में पढ़ाए थे। आज उसी संयुक्त वर्ण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और शब्दार्थ पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले है क्या? अस्मरणीयम। अस्मरणीयम जो है सो अस्मृ धातु है और अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। अस्मृ धातु से अनियर प्रत्यय लगकर अस्मरणीयम बना है। अस्मरणीयम मतलब होता है कि स्मरण करना चाहिए। तो मैं एक बार स्वर और व्यंजन के बारे में बता रहा हूं। स्वर एवं व्यंजनों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। स्वरों एवं व्यंजनों को आपस में मिलाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्ण स्वर एवं व्यंजनों को अलग अलग कर लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार और विसर्ग को स्वर के साथ ही लिखा जाता है। वर्ण जब विच्छेद करते हैं हम, तो अनुस्वार और विसर्ग जो हैं उस स्वर को वो स्वर के साथ ही लिखा जाता है। जैसे पंकजम। तो हम जब इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो प प्लस अंग। अब अ के ऊपर जो अनुस्वार हैं वो क्या हैं? वो अयोगवाह हैं। अयोगवाह हैं और वो स्वर के ऊपर है। तो इसको तो हम अलग से नहीं लिखे हैं ना, वो स्वर के ऊपर ही हैं। तो वही चीज मैं यहां पर मैं बताया हूं, जो वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार और विसर्ग को स्वर के साथ ही लिखा जाता है। जैसे प प्लस अंग प्लस क प्लस अ प्लस ज प्लस अ प्लस मो। पंकजम। वैसे हम सुकह बोलते हैं। सुकह मतलब तो जानते हैं आप लोग, तोता होता है। तो आगा सुकह में क्या है? जो दो बिंदु लगा हुआ रहता है उसको हम विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो अब जब हम इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो स प्लस उ प्लस क प्लस अह। अब आह जो है वो साथी है
अ है, अ के सामने आगे में 2 बिंदु रखा हुआ है, तो वो क्या हो गया, उसका उच्चारण अह हो गया। तो पूरा शब्द बना सुकह। अब मैं बता रहा हूं, जो वर्ण विच्छेद करते समय सभी व्यंजन स्वर रहित होते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय सभी व्यंजन स्वर रहित होते हैं। अतः उनके नीचे हलंत चिन्ह लगाया जाता है। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उसमें क्या होता है, तो स्वर का अभाव होता है, और जब स्वर का अभाव रहता है तो उस व्यंजन वर्ण में नीचे हलंत लगाया जाता है। वर्ण विच्छेद के अंतिम वर्ण से शब्द के प्रकार का निर्धारण होता है कि वह आकारांत है या आकारांत हैं या उकारांत हैं या इकारांत हैं। जो शब्द का लास्ट वाला वर्ण होता है या अक्षर, उसी से हम अनुमान करते हैं, जानते हैं जो ये शब्द आकारांत हैं या इकारांत हैं या आकारांत हैं या उकारांत हैं। अब जैसे मैंने इससे पहले कुछ उदाहरण दिए थे, जो गजह, गजह शब्द में क्या है, लास्ट में क्या है, आ है, तो वो आकारांत हो गया। विद्या शब्द है, विद्या का लास्ट वर्ण क्या है, आ है, तो वो आकारांत हो गया। भानु शब्द है, तो भानु के लास्ट वर्ण क्या है, ऊ है, तो वो उकारांत हो गया। नदी शब्द है, तो नदी का लास्ट शब्द क्या है, ई है, इसलिए वो इकारांत हो गया। छात्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं शब्दार्थ पढ़ाने जा रहा हूं। फर्स्ट में वृक्ष। वृक्ष मतलब होता है पेड़, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्री। पत्र मतलब होता है पत्ता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीफ। जानम मतलब होता है ज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज। श्रमिका, श्रमिका शब्द संस्कृत शब्द है, उसका हिंदी अर्थ होता है श्रमिक चाहे मजदूर, उसको इंग्लिश में कहते हैं लेबर। संस्कृत शब्द विद्यालय है, उसका हिंदी शब्द विद्यालय ही होता है, और इंग्लिश में कहते हैं स्कूल। संस्कृत शब्द वृद्धा है, उसको हिंदी में बूढ़ा कहते हैं और इंग्लिश में ओल्ड मैन कहते हैं। संस्कृत शब्द प्रसाद है, प्रसाद मतलब होता है महल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस। रक्त, संस्कृत शब्द रक्त है, जिसका हिंदी अर्थ होता है खून, इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। संस्कृत शब्द अक्षरम है, उसका हिंदी अर्थ होता है अक्षर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेटर। संस्कृत शब्द पानी है, संस्कृत शब्द जलम है, जिसका हिंदी अर्थ होता है पानी, उसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर। संस्कृत शब्द वानर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बंदर,
इंग्लिश में कहते हैं मंकी। संस्कृत शब्द पुस्तकम है, हिंदी में कहते हैं पुस्तक चाहे किताब, और इंग्लिश में कहते हैं बुक। संस्कृत शब्द गृहम है, गृहम शब्द का हिंदी अर्थ होता है घर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होम। संस्कृत शब्द सुका है, जिसको हिंदी में कहते हैं तोता, और इंग्लिश में कहते हैं पैरोट। संस्कृत शब्द मयूरा है, उसका हिंदी अर्थ होता है मयूर। क्षम्यता, संस्कृत शब्द मयूरा है, जिसको हिंदी में कहते हैं मोर। संस्कृत शब्द कमलम है, और उसका हिंदी अर्थ होता है कमल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोटस। संस्कृत शब्द महिला शब्द है, संस्कृत हिंदी में उसका अर्थ होता है औरत चाहे महिला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वुमेन। संस्कृत शब्द शक्ति है, उसका हिंदी अर्थ होता है ताकत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पावर। धन्यवाद छात्रों, आज मैं यही समापन करता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं द्वितीय पाठ के अंतर्गत जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो हम पढ़ाएंगे, करवाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।